नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विद्यासागर का अंकगणित का राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून प्रवेश परीक्षा का मॉडल सेट 3। जैसा कि आप जानते हैं, अगर डेली का मेरा यूट्यूब पर व्यूअर हैं आप, तो आपको पता होगा। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो विद्यासागर का अंकगणित है, जो कि ये मॉडल सेट जो दिया हुआ है, ये वाला राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून प्रवेश परीक्षा का जो पेज नंबर दिया हुआ है, अगर आपके पास विद्यासागर का अंकगणित है तो आप ज़रूर देखिएगा। नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास विद्यासागर का अंकगणित ज़रूर रखें। हालांकि मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर भी आप अपने पास विद्यासागर का अंकगणित ज़रूर रखें। ये दिया हुआ है आपका 459 नंबर पेज में। ये 459 नंबर पेज में इसी का हम देखेंगे मॉडल सेट 3, जो कि मॉडल सेट 3 हमारा किस में दिया हुआ है, 463 नंबर पेज पर दिया हुआ है। साथ ही साथ 464 में भी है, 464 के बाद 465 में भी है। ठीक है, उसके बाद हो गया 465 तक है। तो मॉडल सेट 3 आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि अपने पास विद्यासागर का अंकगणित बिल्कुल रखिएगा। चलिए, एक नंबर प्रश्न क्या कहता है। एक नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, देखिए। कह रहा है कि 40, 538, यहाँ पे एस्टेरिस्क दिया है। मैंने कोठा दे दिया, कोठा का है या डिब्बा का है या जो भी का है, यहाँ एस्टेरिस्क दिया है। मैंने ये भरने के लिए खाली स्थान दे दिया। कौन सा अंक आएगा, कह रहा है कि इसके स्थान पर, एस्टेरिस्क के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए ताकि प्राप्त संख्या 6 से विभाज्य हो। इसे किससे विभाज्य करना है, 6 से विभाज्य हो, 6 से विभाज्य होना चाहिए। तो 6 से विभाज्यता के नियम क्या होता है, जो संख्या 2 से और 3 से विभाजित हो जाती हैं वो 6 से विभाजित हो जाए। तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ जो भी रखना होगा वो हमें सम संख्या ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो कुछ भी रखना पड़ेगा हमें सम संख्या ही रखना पड़ेगा, ताकि वो 2 से भी विभाजित होना चाहिए। और 3 से नियम लगाएंगे कौन सा, जो कि सबको जोड़ने के बाद हमारा क्या आ जाना चाहिए, 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो 6 से विभाज्यता के नियम है कि वे संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है वो 6 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, एक तो भर नहीं सकते हैं, एक नहीं भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो सम संख्या नहीं है। अच्छा, 2 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं तो एक तो मंजूर हो जाएगा, एक तो शर्त लागू हो जाएगा कि ये 2 से विभाजित हो गया। फिर 3 से भी देखना पड़ेगा कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 2 अगर हम यहाँ पे रखते हैं, थोड़ी देर के मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, तो इसको जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 4 और 5 9 और 3 12 और 12 8 20 होता है। 20 क्या 20, और यहाँ अगर हम 2 रखते हैं तो 20 और 2 22, क्या 22 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो 2 तो रखेंगे नहीं। अच्छा, 3 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि हमें सम रखना है केवल। 4 देखते हैं 4 रखेंगे कि नहीं। तो यहाँ तक जोड़ हमारा कितना आया था, 5 4 9 3 12 8 20, 20 आया था ना। 20 में 4 अगर यहाँ पे हम रख देते हैं तो 20 4 24 हो जाता है। साथ ही साथ ये 2 से भी विभाज्य होगा, और 24 तो 3 से विभाजित होता ही है। तो ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 3 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा न्यूनतम जो संख्या इसमें भरी जाएगी वो कौन सी संख्या भरी जाएगी, 4 ही भरी जाएगी, जो कि 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 6 के विभाज्यता के नियम के अनुसार हम इसमें भर देंगे। चलिए, आई होप समझ गए होंगे। अगर आप नंबर सिस्टम का विभाज्यता के नियम नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा वीडियो, नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, वहाँ देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, 2 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। 2 नंबर कह रहा है, संख्या रेखा पर 5 + 4 को प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर 5 + 4 को प्रदर्शित करना है। तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा एक खींच लेंगे। ठीक है, संख्या रेखा में हम जानते हैं बाएं तरफ जाएंगे, मूल बिंदु इसको मान लेते हैं, बाएं तरफ इसके जाते हैं तो सब निगेटिव मान होता है। ठीक है, बाएं तरफ जाएंगे तो निगेटिव मान मिलता है। उसके दाएं तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, बढ़ा देते हैं 7 8 9 10 11। दाहिने तरफ जाते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव अंक मिलते हैं, और बाएं तरफ जाते हैं तो हमारा क्या मिलता है, माइनस। अब कह रहा है इसमें 5 + 4 को दर्शाना है ना। तो 5 + 4 को कैसे दर्शाते हैं,
देखिए यहाँ हमारा 5 दिख रहा है, ये 5 हो गया, ठीक है। और हमारा 4 और दिखाना है, तो 4 और दर्शाएंगे तो हमारा कहाँ जाएगा, इसमें 5 में और 4 बढ़ाएंगे आगे, तो 1 2 3 4 तो 4 बढ़ाएंगे तो ये कहाँ जाएगा 9 पर आएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कहाँ आए, यहाँ से हम डायरेक्ट 5 पर आए, ठीक। यहाँ से फिर हमें +4 जाना है, तो पहले 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे, उसके बाद ना 4 जाएंगे, उसके बाद 5 जाएंगे। इस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारा एक एक यहाँ से जोग के रूप में मिलता जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रदर्शित क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 4 और बढ़े हैं, तो 5 4 9, टोटल हम यहाँ 9 दर्शा सकते हैं। यहाँ हमने 9 दर्शाया है, यहाँ पे हमने क्या दर्शाया है, 5 दर्शाया है। तो इसके बीच में कितना जोड़े हैं, इसके बीच में हमने तो 4 ही तो ऐड किया है, इसके बीच में हमने 4 ही तो ऐड किया है। तो बस इस तरह से हमारा संख्या रेखा पर निरूपण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है, इसको मिटा दें। 3 नंबर क्या कहता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। चलिए ये हमारा हुआ 3 नंबर, देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित को समहर बनाएं। निम्नलिखित 3 नंबर तो ये नहीं है। 3 नंबर रिक्त स्थानों को भरें। ए नंबर दिया है, रिक्त स्थान को भरना है। ए नंबर दिया -4/5 दिया है, बराबर कह रहा है कि -8 इसमें भर देना है, ठीक है। इसमें भरना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए हम सिंपल कर दें। अगर हम इसमें x मान लेते हैं कि इसमें x है, तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुना कर देंगे, तो -4x हो जाएगा, बराबर -40 हो जाएगा। यही ना होगा, दोनों तरफ से माइनस खत्म, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40/4 मतलब 10। 40/4 मतलब 10। तो x का मान क्या निकल गया था, 10 निकल गया था। इसमें हम क्या भर देंगे, 10 भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए 2 नंबर बी नंबर देखते हैं क्या कहता है। बी नंबर दिया हुआ है -8 -7 बराबर ये बट्टा 21। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मान लेते हैं x भरा हुआ है, तो इसको हम तिर्यक में मल्टीप्लिकेशन करें तो -7x हो जाएगा। अब बराबर ये गुना कर देंगे, 8 गुना 21 -8 है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -8 गुने 21/7। 7 तरीके 21, 8 तरीके 24। ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें क्या भर देंगे, x बराबर 24 भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सी नंबर देखते हैं। सी नंबर बोल रहा है 0.37 बराबर वाट। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 0.37 के बदले में 37/100 लिख सकते हैं। हो गया, 37/100 लिख दीजिए। तो इसमें क्या भर देंगे, 37/100 भिन्न के रूप में इसमें दर्शा देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अच्छा डी नंबर भी है। डी नंबर क्या कहता है, डी नंबर किसी त्रिभुज में बाह्य कोण अपने अभिमुख अंतः कोणों के डैश के बराबर होते हैं। तो बाह्य देखिए ये कह रहा है डी नंबर, किसी त्रिभुज में बाह्य कोण मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज हुआ, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, समकोण चाहे निम्न कोण चाहे अधिकोण कुछ भी ले सकते हैं। कह रहा है कि ये बाह्य कोण जो होता है ना, ये सुदूर अंतः कोण के डैश के बराबर होता है। तो सुदूर अंतः कोण के दोनों के योग के बराबर होता है। यहाँ हम क्या भर देंगे, डी नंबर में हम भर देंगे योग के बराबर होता है, या जोड़ के बराबर होता है, या योगफल के बराबर होता है, कुछ भी भर सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े। 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर दिया है निम्नलिखित को समहर बनाए, मतलब समहर में बराबर हर जो है ना उसको बराबर कर देना है। तो 1 नंबर दिया हुआ है 10/21 और दूसरा दिया है 8/9 दिया है। तो हम समहर कैसे करते हैं, मतलब बराबर हर कर देंगे। तो बराबर हर करने के लिए हम सिंपल 21/9 का लसा ले लेते हैं। तो 21/9 का लसा यहाँ हम लेते हैं, 3 7 21, 3 7 21, 3 3 9, यही ना होगा, 7 3 21 63 हो जाएगा।
तो यहाँ 63 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 63 है ना, तो 21 3 63 है, 10 3 30 हो जाएगा, एक कोमा दे दीजिए, और 9 जो है 9 7 3 10 7 8 56, ये हो जाएगा। तो इसको फिर हम अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, 30/63 भी लिख सकते हैं, और 56/63 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों के बदले में हम इसको भी यहीं पे अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ध्यान रखना है कि सब में 63 होना चाहिए। ठीक है, लसा इसका ले लेंगे, काम बन जाएगा। तो नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर दिया हुआ है -3/4, 5/14। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका लसा ले लेंगे, 14 दूना 28 हो सकता है, 4 7 28 7 3 21, माइनस में हमारा क्या हो जाएगा जी, माइनस में 21 और 14 दूना 28, 5 दूना 10। ठीक है, इसको भी अलग कर सकते हैं, -21/28 और 10/28। इसको चाहे तो आप हर तो बराबर, केवल हर ही बराबर करना है तो हो गया, इसमें घटाने की कोई बात ही नहीं है। 3 नंबर देखते हैं, हो गया, 2 ही दिया है, 2 ही दिया है। ठीक है, चलिए, तो आई होप समझ गए होंगे। पाँच नंबर देखते हैं। पाँच नंबर क्या दिया है, पढ़िए तो। 5 नंबर कह रहा है कि x का मान निकाल देना है। 5 नंबर क्या दिया है, 5 का 1 नंबर दिया है, x का मान निकालना है। तो ये देखिए 2/3 का पावर कितना है, -11 है, और गुना 2/3 का पावर दिया हुआ है आपका 13, बराबर दिया है 2/3 के पावर 4x, ये ना दिया है। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल देखेंगे, ये इसका जो जिसका घात दिया है उसका भिन्न किस रूप में है, 2/3 के रूप में है, ये 2/3 है, ये 2/3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर देते हैं, x के पावर m गुना x के पावर n बराबर क्या होता है, x के पावर 2/3 के पावर m जोड़ n -11 जोड़ कर देंगे 13, बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 के पावर 4x हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2/3 के पावर, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर 2/3 के पावर 4x हो जाएगा। तो दोनों जब आधार सेम होता है तो हमारा घात बराबर हो जाता है। ये फार्मूला होता है, जब घात आधार बराबर होता है तो घात बराबर हो जाता है। तो 4x हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4x, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2/4, मतलब 2, 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, 2 नंबर क्या कहता है इसका, 5 का 2 नंबर क्या दिया है, 5/3 का पावर दिया हुआ है आपका -5, गुना 3/5 का पावर 11, बराबर दिया हुआ 3/5 का पावर -8x। देख लेना है इसमें थोड़ी सी लोचा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 3/5 है, जिसके पावर में x है ना, उससे तुलना करेंगे। ये 3/5 है, इसका पावर -8x है, तो सबको 3/5 के रूप में करेंगे। तो ये 5/3 है ना, तो इसको 3/5 करेंगे। कैसे, इसको हम 3/5 कर देंगे, और ये पावर जब 3 इसको उलटते हैं तो ये पावर में जो माइनस है ना, ये प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा, और फिर गुना कर देंगे 3/5 का पावर क्या हो जाएगा, 11, अब बराबर 3/5 का पावर -8x है। अब देखिए, x के पावर m गुना x के पावर n बराबर क्या होता है, x के पावर m जोड़ n होता है, मैंने बताया है सिंप्लीफिकेशन में। तो 3/5 के पावर हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 5 + 11 कर देंगे, तो 3/5 का पावर -8x हो जाएगा। अच्छा, अब 3/5 का पावर क्या हो जाएगा, 11 5 16, बराबर 3/5 के पावर -8x, यही ना होगा। अब जब हमारा दोनों दिख रहा है 3/5 आधार बराबर है, तो घात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब आधार बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएंगे। तो 16 बराबर क्या हो जाएगा, -8x होगा। दोनों जब घात बराबर होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आधार बराबर हो जाएगा। तब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा,
16/8 हो जाएगा, -8 वही बात कट कराएगा तो -2 आंसर आएगा आपका, माइनस में 2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए 5 नंबर हो गया, 6 नंबर देखते हैं। 5 का 2 ही दिया है, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर क्या दिया है, कह रहा है कि 2a² - 3b² + 5c² और 4abc का गुणनफल निकाल देना है केवल। तो हमारा देखिए 2a² - 3b² + 5c² का गुना क्या कर देना है, 4abc से गुना कर देना है, यही ना। गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, ए यहाँ है, a² यहाँ है, तो a के पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ a के पावर 3 और bc हो जाएगा। फिर 4 3 12 हो जाएगा, और a और b² यहाँ है, b यहाँ है, तो bq हो जाएगा, c हो जाएगा इसका। फिर यहाँ प्लस कर देंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, abc³ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस यही आपका गुणनफल है। यही आपका गुणनफल हो सकता है कि कहीं को आपको आगे पीछे करके इधर उधर परिवर्तित रूप दे सकता है, घबराइएगा मत उससे। यही होगा आपका आंसर 6 का। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर दिया हुआ है आपका a² + ab + b² को किससे भाग देना है। इतना को कह रहा है कि a - b से भाग दें, इतना को इतना से भाग दें। ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन जिस तरह से इसका आंसर दिया है दोस्त, वो बिल्कुल गलत दिया है। यहाँ भाग नहीं कहना चाहिए था उसे। ठीक है, अगर आंसर मिलाना चाहते हैं तो इसे भाग नहीं कहना चाहिए था। अगर भाग कहेगा तो ये में देखिए 2 चर वाले से हम भाग कभी देने में बहुत जटिलता होती है। अगर a - b से भाग देने का बोल रहा है तो ऐसा कभी कंडीशन जल्दी आता नहीं है, आएगा भी तो बहुत मतलब उसका भाग पूर्ण रूप से कटेगा ही नहीं। हमेशा क्या होता है, एक चर होता है, एक अचर संख्या से भाग दिया जाता है, एक चर एक अचर संख्या से भाग दिया जाता है। जैसे a - 1 से कर दीजिए, a - 2, a - 3, यहाँ एक संख्या होना चाहिए, यहाँ एक कोई चर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे भाग देना होता है ज़्यादातर रूप में हमें देखते हैं। हालांकि दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे शेषफल आएगा, कटेगा नहीं पूर्ण रूप से। लेकिन जिस तरह से आंसर वो दे रहा है बिल्कुल गलत दे रहा है। या तो आंसर गुना करके दे रहा है, नहीं तो भाग करके वो आंसर होगा ही नहीं। आपका आंसर दिया है AQ - BQ दिया है, जो कि ये नेवर कभी हो ही नहीं सकता है। तो या तो आपके क्वेश्चन में फॉल्टिंग है या फिर आंसर में फॉल्टिंग है। तो अगर आप आंसर मिलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ भाग के स्थान पर लिखना पड़ेगा कि गुना करने पर गुना करना है। ठीक है, क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा, भाग के स्थान पर आप गुना कर लीजिए, आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो अगर हम गुना करते हैं a² जोड़ ab जोड़ b² इंटू हम कर देते हैं इसे a - b, तो ये हमारा फार्मूला बन ही जाता है AQ - BQ का, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ हमेशा क्या गुना करना पड़ेगा, तभी आपका ये वाला आंसर आएगा। अगर भाग करेगा तो भागफल इतना कभी आ ही नहीं सकता है। ठीक है, किसी भी कंडीशन में भागफल इतना नहीं आ सकता है, आप कर लीजिएगा। तो या तो आप यहाँ चेंजिंग कर लीजिए, भाग कर लीजिए, या फिर अगर यहाँ गुना कर लीजिए या फिर भाग रखना चाहते हैं तो ये आंसर नहीं होगा, आपका आंसर दूसरा आएगा। ठीक है, जो कि a - b से इस तरह से आपको भाग देना पड़ेगा। कैसे, a² जोड़ ab जोड़ b² में भाग देना पड़ेगा। तो भाग दीजिएगा तो आपका ये तो कभी आएगा नहीं, तो आप भाग दे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a बार में ले जाएंगे, यही ना, a बार में ले जाएंगे तो a² हो जाएगा, आप -ab हो जाएगा, -ab होगा। हम क्या करेंगे, घटाएंगे या जोड़ देंगे। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो -ab हो जाएगा ना, तो ये कट जाएगा, जोड़ेंगे तो 2a² ये आ जाएगा, और फिर ये b² आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2a से हम भाग फिर ले जाएंगे तो 2a से करेंगे तो 2a² ये हो जाएगा, 2a² ये हो जाएगा, और -2, तो यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ करना पड़ेगा
2ab आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब बच गया बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बच जाएगा। ठीक है, फिर हम बी स्क्वायर कर रहा है तो ये बहुत जटिल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जाने में आपका आंसर तो कभी मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आप आगे भी करके देख सकते हैं, ये रुकेगा नहीं, आता ही रहेगा आता ही रहेगा। ठीक, कटने वाला है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसको फिर बी बार में लेकर जा सकते हैं, बी बार में आप भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, माइनस बी बार में अगर हम लेकर जाएँ या प्लस बी बार में ले जाएँ तो ए बी तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 2ab, बहुत लम्बी आ जाएगा। ठीक है, छोड़ देते हैं हम इसको, आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन में फॉल्टिंग है। ठीक है, काहे के लिए टाइम पास किया जाए, जब गलत है क्वेश्चन तो गलत है। चलिए, 7 नंबर हो गया, 8 नंबर देखते हैं। कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं है यार, कभी हो ही नहीं सकता है वहाँ पे। अगर भाग होगा तो नेवर पॉसिबल है। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर दिया, यदि x बराबर 4 y बराबर -2 तो कह रहा है कि 4x² प्लस 12 xy प्लस 9 y² ज्ञात कर देना है। तो x का मान क्या रख देना है, हमारा दिया हुआ है x का मान 4 रखना है। तो 4 गुने 4 का स्क्वायर कर देंगे 12 गुना, फिर 4 करेंगे और y का मान -2 रखना है, फिर प्लस 9 और y का -2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 चौके 16 ये हो जाएगा, प्लस 12 चौके 48 दूना 96 हो जाएगा। लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस के गुना माइनस हो जाएगा। अब प्लस ये 9 दो दूना के 4 9 36 हो जाएगा, ये तो प्लस में आ जाएगा, दो दूना के 4 9 36, 16 चौका 64 हो जाएगा ये वाला, -96 जोड़ 36, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ देते हैं 10 36 9 1 10, 100 हो जाएगा। में से 96 घटा लेंगे तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 9 नंबर सरल करना है, मिटा देते हैं इसको, मिटा कर करते हैं, थोड़ा लंबा है। 9 नंबर जो दिया हुआ है, चलिए 9 नंबर दिया है आपका कि x प्लस वाई माइनस जेड द होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, उसके बाद दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड, अब प्लस दिया है x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसमें सावधानी करना पड़ेगा, सॉल्व करना है, सावधानी से करना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए हम क्या कर सकते हैं ये देखिए क्या है, ए स्क्वायर, यहाँ से यहाँ देखें तो ए स्क्वायर प्लस 2a, ये देखिए बी वाला है 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया है ना, तो किस फॉर्म पर है, ए स्क्वायर प्लस 2a और ये b 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म पर है। तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a प्लस बी द, तो a के स्थान पर हम क्या रखेंगे, a के स्थान पर रखेंगे x प्लस वाई माइनस जेड, अब प्लस b के स्थान पर क्या रखेंगे, ये वाला b के स्थान पर x माइनस वाई प्लस जेड, x का स्क्वायर कर देंगे। तो इसके अंदर जो कटने वाला है कटा दीजिए, y से y कट खत्म हो जाएगा, z से z खत्म हो जाएगा, बचा क्या 2x का होल स्क्वायर बचा, तो 2 2 4x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, 4x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10 नंबर क्या दिया है, 10 नंबर दिया गुणनखंड निकालना है। 10 नंबर में क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, 2a इंटू बी प्लस सी और प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अगर कर दें तो 2a हो जाएगा, ये b प्लस सी को उसी तरह रखते हैं, अब प्लस अगर हम यहाँ 1 से गुना करते हैं b प्लस सी में, तो कोई अंतर पड़ने वाला है, कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए
दोनों कॉमन हो गए बी प्लस सी, तो दोनों जब कॉमन हो गए तो हम क्या लिख देंगे, दोनों जब कॉमन हो गए तो बी प्लस सी पहले लिख देते हैं ये वाला, अब फिर प्लस क्या लिख देंगे, इंटू लिख देंगे, इंटू लिख देंगे 2a+1। एक बार इस दोनों को एक साथ लिख देंगे और दोनों में कॉमन जो है उसको एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 10 का 1 नंबर है ये। ठीक है, 10 का 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। a² दिया है -ac जोड़ ab -bc दिया है, यही ना दिया है। तो हम क्या कर देंगे इसके लिए, इसको देखिए a² कर सकते हैं, आप प्लस ए बी ला देते हैं, a² के साथ ए बी को ला देते हैं। ठीक है, -ac है -bc है। ठीक है, यहाँ से हम अगर a कॉमन ले लें तो a प्लस b आ जाएगा ना, a प्लस b हो जाएगा, माइनस यहाँ से हम c कॉमन ले लें तो a प्लस b आ जाएगा, माइनस ac हो जाएगा, फिर माइनस bc हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है, a माइनस सी हम पहले कॉमन ले लेते हैं, इसको a प्लस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, a प्लस बी इंटू a माइनस सी भी लिख सकते हैं या ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आप 2a प्लस 1 इंटू बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, जिस रूप में आपका आंसर दिया होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई रूप एक दिया होगा आंसर का। ठीक है, थोड़ा सा हम लाइट बढ़ाएं क्या, 1 सेकेंड, चलिए ठीक है, 10 का हो गया। 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर क्या दिया हुआ है देखिए, चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 11 नंबर समीकरण दिया हुआ है 16 - x बट्टा x इज इक्वल टू 22/10 दिया है ना। हम इसको ट्रिपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेते हैं, इसको गुना करेंगे तो 22x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 160 - 10x हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, इसको करेंगे तो 22x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 10x बराबर 160 हो जाएगा, इसलिए 32x बराबर हो जाएगा ना 160, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 160/32 हो जाएगा। 16 दहा में 16 दूना 32, 2 पचे 10, मतलब 5 आंसर आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम 12 नंबर पर इसको मिटा देते हैं। 12 नंबर क्या कहता है, 12 नंबर दिया हुआ है 12 नंबर दिया है 3 लगातार संख्याओं का योगफल 183 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। 3 लगातार संख्याओं का योगफल, मान लेते हैं वो संख्या x है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है। ठीक है, इन सब का योगफल कितना बोल रहा है 183 है, तो संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो निकल जाएगा 3x यहाँ हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 3 होगा, तो 183 यहाँ पे हो जाएगा, या 3x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 183 - 3 कर देंगे, या 3x बराबर 180 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 180/3, 3 छक्के 18, 60 हो जाएगा x। तो एक संख्या क्या हो जाएगी, एक x माने हैं तो एक 60 हो जाएगी, एक x प्लस 1 माने हैं तो एक 61 हो जाएगा, और x प्लस 2 माने हैं तो 62 हो जाएगा। 60 61 62 सबका जोड़ करेंगे तो हमारा 183 आ जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर क्या दिया है, 13 नंबर दिया हुआ है आपका 13 दिया है किसी संख्या और उसके 2/3 का अंतर 10 है, तो संख्या बताएं। मान लेते वो संख्या x है, तो कह रहा है किसी संख्या और उसके 2/3 का अंतर, तो मान लीजिए संख्या x है और x का 2/3, x का 2/3 का अंतर मतलब घटाव का अंतर कितना है 10 है, तो वो संख्या बता देना है। तो यहाँ से करेंगे तो 3x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, अब बराबर बटा 3 कर देते हैं एक स्टेप और, तो यहाँ से हम घटा लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 3 30, ये गुना कर जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं।
यहीं पे देख लेते हैं। 14 नंबर दिया हुआ है कि 5 घड़ियों का मूल्य 1000 रुपये, तो 7 घड़ियों का मूल्य क्या होगा? 5 घड़ी का मूल्य कितना है? 1000 रुपये है ना। तो पहले हम एक घड़ी का मूल्य निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? इसको बटा कर देते हैं। 5 दूना 10 हो जाता है, तो 200। ठीक है, एक घड़ी का मूल्य कितना हो गया? 200 रुपया। तो इसलिए कितना घड़ी का पूछ रहा है? 7 घड़ी का मूल्य पूछ रहा है, तो 7 गुना 200 कर देंगे। 7 दूना 1400 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 15 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर देखिए तो 15 नंबर दिया हुआ है 6 मजदूर किसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्या दिया है कि 6 मजदूर किसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं, तो कितने मजदूर उस काम को 14 दिन में कर सकेंगे? 1 नंबर दिया है 6 मजदूर किसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं, तो कितने मजदूर उस काम को 14 दिन में कर सकते हैं? तो हम M1D1 बाई M1D1 बराबर क्या कर देते हैं? M2D2 कर देते हैं। तो पहले वाला का आंसर इससे निकल जाए। M1 कितना है? 6 मजदूर कितना दिन में कर रहा है? 21 दिन में कर रहा है। तो M2 कर रहा है कि तो कितने मजदूर, तो M2 निकाल देना है। कितने दिन में कर रहा है? 14 दिनों में कर सकेंगे, तो 14 कर दीजिए। 6 गुना 21 बटा 14 इधर आ जाएगा, तो हमारा मजदूर निकल जाएगा M2। तो 14 7 दूना 14, 7 तरीके 21, 2 3 6, 3 तरीका 9, मतलब 9 बराबर M2 बराबर ये मजदूर की संख्या है। कितना मजदूर लगेंगे? 9 मजदूर लगेंगे। तो एक का आंसर ये हो जाएगा। अब कराए कि 3 मजदूर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आपकी बार 3 मजदूर को रख देना है, आपके दिन निकाल देना है। 2 नंबर में क्या निकालना है? इसी फार्मूला से M1D1 बराबर M2D2। देखिए ये जो M1D2 M2D2 कर रहा है, टाइम एंड वर्क देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, विशेष में यहाँ क्या बताए, मॉडल सेट सोल्यूशन कर रहे हैं, तो आप विशेष जानने के लिए चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो और मज़ा आ जाएगा ना। तो M1 हमारा 6 दिया है, D1 क्या दिया है? 21 दिन में कर रहा है। अब की बार कर रहा है कि अगर 3 को मजदूर रख दिया जाए, 3 मजदूर रख दिया जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो D2 निकाल देना है। डे 2 मतलब दिन। तो 6 गुना 21 कर लीजिए बटा 3 कर लीजिए। 3 दूना के 6, 21 दूना 42 दिन लग जाएगा। 42 दिन लग जाएगा। ये निकला डेज, ये मजदूर निकला है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 1 नंबर का 9 आंसर होगा, 2 नंबर का 42 आंसर होगा। 15 हो गया। 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्या दिया है? 16 देखिए कह रहा है कि यदि 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिन में तैयार कर सकते हैं, तो कितने दिनों में 8 मजदूर उस दीवार को करेंगे? तो देखिए M1D1 बराबर M2D2, सेम वही क्वेश्चन है। M1 कितना दिया हुआ है? 12 मजदूर कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। M2 कितना है? M2 8 मजदूर है। निकालना क्या है? कितने दिन में तैयार करें? D2 निकालना है ना। तो बस सिंपल कर दीजिए, 12 गुना 6 बटा 8 कर दीजिए, तो आपका D2 निकल जाएगा। तो 8 4 दूना 8, 4 3 12, 2 3 6, कुल मिलाकर D2 हमारा क्या आ जाएगा? 3 तरीका 9 गुना कर देंगे 9 डेज में। कोई दिक्कत? 9 डेज में कर लेंगे। ठीक है, चलिए 17 नंबर यहीं पे देख लेते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 16 मील प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 4 घंटे 5 मिनट में कितनी दूर जाएंगे? ये सिंपल निकालिए ना इसको। हम क्या कर देंगे? 16 मील प्रति घंटा की चाल से जा रही है, इसकी चाल क्या दिया हुआ है? 16 मील प्रति आवर दिया है ना। तो कह रहा है 4 समय हमारा क्या दिया है? समय दे रखा है आपका 4 आवर 45 मिनट। तो हम क्या करते हैं? 4 आवर 45 मिनट को 1 मिनट में घंटा में चेंज कर लेंगे। तो 4 + 45 मिनट में 45 बटा 60 घंटा, 15 3 45, 15 चौका 60, 4 चौका 16 + 3 बटा 4 हो जाएगा। 19 बटा 4 घंटा हो गया। ठीक है, तो हमारा चाल मिल गया, समय मिल गया, तो दूरी निकाल देना है। दूरी है ना बोल रहा है, तो कितनी दूर जाएगी? तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल हमारा 16 मील है और ये कितना है? 19 बटा 4 घंटा है। सॉरी दोस्त,
इसको कटा देंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, 19 चौक 76, 76 माइल पर आवर हो जाएगा, सॉरी 76 माइल हो जाएगा, केवल 76 माइल इसके क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। चलिए आइए अब समझ गए होंगे। 70 नंबर हो गया। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या कहता है, चलिए 18 नंबर दिया है 400 मिनट पर मिनट की चाल को किलोमीटर पर आवर में व्यक्त करना है। ठीक है, ये देखिए 18 नंबर जो दिया है किसको चेंज करना है, 400 मीटर, 400 सॉरी मीटर इस तरह से लिखेंगे ना, 400 मीटर पर मिनट में हमें मिनट को चेंज करना है किस में, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देना है। तो पहले मीटर है तो इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं बताइए, पहले मीटर है तो किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 400 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 400 मीटर बराबर 1000 से भाग कर देंगे तो 400 किलो हमारा किलोमीटर में निकल जाएगा। 400 मीटर बराबर 400 बटा 1000 किलोमीटर हो गया। अब ये तो हमारा केवल किलोमीटर हुआ, अब इसमें हमारा क्या कर देना है, घंटा है तो ये मिनट है, 1 मिनट है, यहाँ 1 मिनट है तो इसको ये बटा है ना, ये बटा का मतलब क्या है, ये वाला बटा, और मिनट है हमें घंटा में चेंज करना है। तो 1 मिनट में कितना घंटा होता है, 1 मिनट में 1/60 घंटा होगा। 1 मिनट में कितना घंटा होगा, 1/60 घंटा होगा। तो हम क्या कर देंगे, इसको सिंपल 400 ये 60 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 60 से गुना हो जाएगा, और नीचे है क्या हो जाएगा, 1 गुना 1000 हो जाएगा, यही ना होगा, 1/1000 होगा। तो इसको कटा दीजिए, 2 से 2 काट देंगे और ये से इसको काट देंगे, बचा क्या, 6 चौके 24, 24 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 हो गया। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या कहता है, उन्नीस नंबर दिया है कि 19 नंबर दिया है, क्या दिया है बताइए, 30 रुपये। यदि 30 रुपये 150 का x% है तो x का मान ज्ञात करें। 30 रुपया जो है ना, कह रहा है कि 150 का x% है, मतलब 150 का x% कौन सा है, 30 रुपया है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर 30 रुपया 150 का x% है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 150 का x% 30 रुपया है। तो इस तरह से हम कर लेंगे। तो 150 गुना x% का मतलब 100 बटा ये 30 है ना, इसको हम एक काट देंगे तो ऊपर बच गया 15x, ये 10 इधर गुना कर जाएगा तो 300 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 300 बटा 15, 15 दूना 30, 20 मतलब 20 है। कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्या दिया हुआ है, बीस नंबर देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि सुबोध ने 2200 रुपये में एक मकान बेचा और उसे 12% की हानि हुई तो मकान का क्रय मूल्य क्या है। जब भी क्रय मूल्य निकालते हैं तो हमें नीचे क्रिया करते हैं, क्रनी हमेशा नीचे क्रिया करते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस हानि अगर कर रहा है तो माइनस कर देते हैं। तो 12 कर रहा है, यही नहीं कर रहा है। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या दिया हुआ है बताइए, 2200 रुपया दिया हुआ है, गुना 100/100 में से 12 घटाएंगे तो 88 हो जाएगा क्या। अच्छा, इसको काट देंगे, 22 से क्या, 22 चौका 88, 22 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे तो 25 चौके 100, इसको करेंगे तो 2500 रुपया क्या हो जाएगा, 2500 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर यहीं पे देख लें क्या। 21 नंबर कह रहा है कि 21 नंबर कह रहा है कि यदि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। देखिए जब भी ऐसा
क्वेश्चन कहता है बराबर है, क्या कर रहा है, 11 वस्तुओं का क्रयमूल कर रहा है ना, तो 11 वस्तुओं का क्रयमूल 10 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है। तो 11 वस्तुओं का जो भी क्रयमूल कर रहा है, क्रयमूल के साथ लगामान अगर अधिक हो तो हमेशा क्या होता है, लाभ होता है। क्रयमूल के साथ लगामान क्या है, 11 वस्तुओं का क्रयमूल कर रहा है तो लगामान अधिक है, तो हमारा दिख रहा है कि इसमें लाभ हो रहा है। चूँकि क्रयमूल 11 है और विक्रयमूल क्या है, 10 है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 10 अब बटा, इस स्थिति में हमेशा विक्रयमूल को आधार बनाते हैं, इस स्थिति में हमेशा विक्रयमूल को आधार बनाते हैं। विक्रयमूल कितना है, 10 है। इस तरह का हम लोगों ने लाभ हानि में पढ़ा है, देख लीजिएगा। तो हमेशा विक्रयमूल को आधार बना देते हैं। और रुपए पैसे की जो बात आती है, ये तो सामान की बात आती है, तो हमेशा विक्रयमूल को आधार बनाते हैं, ठीक है। जब भी रुपए पैसे की बात आती है कि इतने रुपए की हानि हुई, इतने लाभ हुए, तो उसमें उस स्थिति में हमेशा यहाँ पे क्रयमूल को भी आधार बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यह वस्तु का क्रय विक्रय हो रहा है तो हम यहाँ पे हमेशा विक्रयमूल का हम आधार बनाएंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा 1/10 गुना 100, तो ये कट जाएगा, तो मतलब 10% की क्या हुई, लाभ हुई। कोई दिक्कत, इस स्थिति में लाभ ही होगा, ठीक है। चलिए, हो गया 21 नंबर। 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर का, ऋतु बदल जाने के कारण किसी व्यक्ति को 10% पट्टा मिलने पर 450 रुपये में एक पंखा उपलब्ध होगा, तो पंखे की सूची मूल्य क्या, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं पंखे की अंकित मूल्य हमारा क्या है, मान लेते हैं पंखे की अंकित मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। कितना, 100 रुपया है, तो 100 रुपये का उसे कितना बट्टा मिल रहा है, 10% बट्टा मिल रहा है, तो कितना उसको देना पड़ रहा है, 90% देना पड़ रहा है। तो 100 रुपये का कितना परसेंट देना पड़ रहा है, 90 रुपया। तो ये x का 90% कितना रुपया हो रहा है, 450 रुपये उसे देना पड़ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, 1 गुने 90/100 कर देंगे ना, बटा 450 रुपया कर देंगे, या फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 450 गुना 100 बटा ये 90 आ जाएगा, ये होगा। इसको काट देंगे तो 9 से हमारा ये कट जाएगा, तो 9×5=45, टोटल 500 रुपया होगा। क्या होगा, 500 रुपया हमारा क्या हुआ, उसका अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। तो एक पंखा उपलब्ध होगा, तो पंखे की सूची मूल्य क्या होगा, तो पंखा का सूची मूल्य यही होगा। पंखा का सूची मूल्य कौन सा होगा, 500 रुपया होगा। क्यों होगा, देखिए इसका हम कैसे निकाल देते हैं। अगर मान लेते हैं पंखा का अंकित मूल्य 500 रुपया था, 500 रुपया था, तो 500 का हमारा 10% छूट दिया है ना, तो 500 का 10% छूट देगा तो कितना हो जाएगा बताइए, ये कट जाएगा, 50 रुपया तो छूट होगा। तो 500 में से 50 रुपया अगर आपको छूट दे दिया जाएगा तो वो 450 रुपया में ना उपलब्ध होगा, 450 रुपये में उपलब्ध होगा, जो सर यहाँ पे बोल रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 450 रुपया ही उसका 500 रुपया ही उसका अंकित मूल्य होगा। चूँकि 450 रुपये में वो दे रहा है, 10% छूट दे रहा है, तो वो छूट दे कितना रहा है, तो वो छूट 50 रुपये का दे रहा है, तभी ना 450 रुपये में दे रहा है। तो आई होप इसको समझ गए। इसका आंसर बिल्कुल गलत दिया है, देख लीजिएगा, इसका आंसर बिल्कुल गलत दिया है। 90 तो हो ही नहीं सकता है, 90 रुपया। वो हमेशा या तो वो छूट के रूप में दिया होगा, तो 50 रुपया दिया होगा, कितना छूट दिया होगा। अगर पूछा है सूची मूल्य या अंकित मूल्य क्या है, तो सूची मूल्य को ही अंकित मूल्य बोलते हैं। तो उसको अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 50 रुपया, इसमें 450 का 50 रुपया बढ़ा दीजिए, 500 रुपया हो जाएगा। इस तरह से भी आपका प्रूफ हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही है। 500 रुपया अंकित मूल्य था, 10% छूट दिया तो 450 रुपये में दिया होगा, ठीक है। चलिए, आई होप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर दिया है, यदि 200 रुपये 6% ब्याज की दर से 250 रुपये 4% की ब्याज की दर से उधार दिए गए हों, तो बताएं कितने समय में दोनों का मिश्र धन बराबर हो जाएगा। दोनों का मिश्र धन बराबर कर देना है, तो करना क्या है, इसका ब्याज निकाल देते हैं। इसका मिश्र धन बराबर क्या होगा, 200 प्लस ब्याज निकाल देंगे, 200 गुने 6, हम क्या निकाल देंगे, 6% है। बताएं कितने समय दोनों का मिश्र धन बराबर होता है। समय निकाल देना है, तो समय हम क्या कर देंगे, टाइम को टाइम लिखते हैं, टी लिख देते हैं, अब बटा 100 करेंगे, ये मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन बराबर हो जाता है, तो दोनों मिश्रधन को बराबर कर देंगे। दूसरे कंडीशन में 250 रुपये दिया है, इसमें हम जोड़ेंगे ब्याज को, तो ब्याज पहले निकाल लेते हैं। 250 गुने इसका दर 4% है, टाइम टी है, अब बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोनों मिश्रधन बराबर है तो बराबर कर दिए, इसको काट देंगे, तो 200 प्लस ये क्या निकला, 6 दूना 12 टी निकला, 12 टी, ये क्या हो जाएगा, इस
से इसको सॉरी एक ही कटेगा, यहाँ 10 बचा हुआ है तो 10 को 5 से काट देंगे, 5 दूना 10, 5 बचे 25, 2 दूना का 4, ये बचा क्या 250 अब प्लस हो गया हमारा 10t, यही ना आया। तो हम क्या करेंगे 12t में से 10t घटा देंगे और 250 में से 200 घटा देंगे। तो यहाँ से 2t बराबर क्या निकला 50 निकला, इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा 50/2 मतलब 25 वर्ष। 25 वर्ष में दोनों का मिश्रधन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए 24 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। 24 नंबर क्या दिया हुआ है, 24 नंबर दिया हुआ है यदि किसी त्रिभुज के कोण 2, 3, 5 के अनुपात में हो तो सबसे छोटे कोण की माप अंशों में लिखें। तो मान लेते हैं वे कोण 2x है, 3x है और 5x है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने के बाद ये 24 है, जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री कोण के बराबर होता है। तो हम जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 10x हो जाएगा, 10x बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 180/10 कटाएंगे तो 18 डिग्री x का मान निकल गया। तो सबसे छोटा कौन पूछ रहा है, तो सबसे छोटा 2x है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 18 बराबर 36 डिग्री, आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा है, केवल छोटा पूछा है, बाकी सबका निकाल सकते हैं 3x 5x। ठीक है चलिए छोटा पूछा है तो छोटे कोण की माप निकाल दिए। 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। एक सेकेंड रुकिए, दहाड़ा गया बोर्ड पर। खिया मावाला गवाला पिया हो मोहबरेला गवाला। चलिए बोल क्या रहा है 25 नंबर। 25 नंबर एक फिगर दिया है, देखिए कुछ इस प्रकार से है, आपको दिख भी रहा होगा प्रश्न में शायद। फिगर दिया हुआ है, ये है ऐसे, ये वाला है व्हाट, ये वाला है व्हाट, ये वाला है 60, ये वाला है 70। ठीक है, बोल रहा है हमारा क्या कोण सी और कोण बी का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि एल, ये एल समानांतर क्या है बी सी है, एल समानांतर क्या है बी सी है। तो एल समानांतर अगर बी सी है तो हम जानते हैं कि ये वाला जो हो जाएगा, अगर हम इसको ए माना है तो ए मान लेते हैं, तो ए बी जो होगा तिर्यक रेखा का काम करेगा। ए बी क्या होगा तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो जब ए बी तिर्यक रेखा का काम करेगा तो हम जानते हैं, तो हमारा अगर सी निकालना हो, कौन सी सॉरी कौन ये वाला है ना, हाँ कौन ई वाला निकालना है, तो हम जानते क्या है कि ये वाला कोण जो होता है हमेशा ये कोण के बराबर होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एकांतर कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये देखिए ये एकांतर कोण इसका होगा, तो ये सिंपल है 70 डिग्री का हो जाएगा। जब ये 70 डिग्री का हो जाएगा तो त्रिभुज के गुण से हम चल देंगे, तो 7 6 13 130, ये 50 का हो जाएगा। तो पहले स्थिति में तो हम क्या एकांतर कोण बराबर होते हैं। इस स्थिति से हमारा कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, एकांतर कोण जो बराबर होते हैं, जब किसी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं तो सिंपल 70 डिग्री के बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 70 डिग्री होगा। तो कोण सी नहीं ना, कोण बी है, कोण बी है, कोण बी कितना आ जाएगा, कोण बी 70 डिग्री आ जाएगा। और कोण सी निकालने के लिए त्रिभुज के गुण से हम क्या निकाल देंगे कोण सी। तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो कोण ए का मान कितना है, कोण ए का मान 60 है, कोण बी का मान निकल ही गया 70, और कोण सी का मान निकाल देना है। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा दोनों को जोड़ेंगे तो 7 6 13 130 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण सी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
26 नंबर क्या दिया है? देखिए 26 नंबर आपका दिया हुआ है। तीन सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर का 2 वृत्त खींचे बस। तो इसके लिए तो हथियार का ज़रूरत पड़ रहा है जी। निकाल रहे हैं, देखिए मेरा हथियार है। आपको पूरे रचना से ही दिखाते आ रहे हैं अपना हथियार। इसका भी काम पड़ जाएगा। अब देखिए कहता क्या है, हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए इसमें हम लगा दिए। कह रहा है कि कितना सेंटीमीटर खींचना है? 3 सेंटीमीटर 2.5। 3 सेंटीमीटर ये वाला हो गया, ठीक है। 3 सेंटीमीटर हमने खींच लिया, चाप काट लिया है। तो यहाँ से एक 3 सेंटीमीटर मान लिया केंद्र हो गया। एक वृत्त खींच देना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर का, यहाँ से मिला दीजिएगा स्केल से। तो 3 सेंटीमीटर के यहाँ दर्शा दीजिएगा, हो गया एक आंसर। दूसरा कह रहा है 2.5 का, दूसरा 2.5 का यहाँ माप लीजिएगा, चाप को छोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं ये केंद्र है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इस पर घुमा देंगे एक वृत्त। बाप रे बाप, हमारा बिछुलता बिछिल रहा है। अरे भाई साहब, वही चाप खींच लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। किसी भी तरह से खिंचाइएगा, ठीक है। केंद्र हमारा यहाँ था। तो इस तरह से ये हमारा कितना का हो जाएगा, 2.5 का दर्शा दीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 27 नंबर दिया हुआ है कि किसी समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 80 डिग्री का माप का है, इसके शेष कोण ज्ञात करें। जैसे मान लेते हैं ये समानांतर चतुर्भुज हो गया हमारा, ठीक है। इसमें एक कोण दे दिया 80 डिग्री, कह रहा है शेष कोण का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, क्या करेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज में क्रमागत कोणों का योग, लगातार कोणों का योग या क्रमागत दो कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब अगर ए मान लें, बी मान लें, सी मान लें, डी मान लें, तो अगर ए 80 डिग्री है तो लगातार कोणों का योग, मतलब इसके बाद ये आया है, इसके बाद ये आया है, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, फिर इन दोनों कोणों का 180 डिग्री है। तो इस स्थिति में कोण बी निकालें तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से हम 80 डिग्री घटा देंगे तो कोण बी निकल जाएगा 100 डिग्री। चूँकि दोनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है तो दोनों को 80 या मान लेते हैं, इसको कोण बी है तो 80 प्लस बी बराबर 180 करेंगे तो बी बराबर 180 में से 80 घटा देंगे तो 100 हो जाएगा। इस तरह से अगर ये 100 निकल गया तो फिर इसका क्रमागत कोण ये हो जाएगा, या आसन कोण बोल सकते हैं, क्रमागत या आसन। अब इसका योग हमारा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हम क्या घटा देंगे, तो कोण सी निकालने के लिए 180 डिग्री में से हम क्या घटा देंगे, ये वाला कोण 100 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 80 डिग्री निकल जाएगा। फिर जब ये 80 डिग्री निकल गया तो इस कोण और इस कोण का योग हमारा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो फिर हम कोण डी निकालना चाहें तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, या तो इससे चलिए या तो इससे चलिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम 180 डिग्री में से फिर क्या घटा देंगे, इस कोण को घटा दीजिए चाहे इस कोण को घटा दीजिए, 80 डिग्री घटा देंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन होता है समानांतर चतुर्भुज में प्रत्येक लगातार क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है या आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। 27 नंबर समझ गए होंगे। 28 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 28 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 28 नंबर में एक फिगर दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। कैसे ज्ञात होगा, देखिए फिगर कुछ इस प्रकार से दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया हुआ है, फिर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, फिर आपका ऐसे है कुछ फिगर, ठीक है। इसी प्रकार से फिगर है, थोड़ा सा ये मोटा चौड़ा है, उससे कोई बात नहीं है। चलिए बोल रहा है ये 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर का है, यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला दर्शा रहा है। ये कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर है,
ये है 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, और ये वाला जो दिया है यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला। ठीक है, कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकाले, तो हम क्या कर देंगे, देखिए यहाँ से अगर हम मिला दें तो ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई, तो यहाँ तक का क्षेत्रफल तो निकल गया यहाँ से यहाँ तक। 4 दूना 8 आयत हो जाएगा, 8 का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये तो 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब एक काम करते हैं, हम इसको देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो फिक्स है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। हम इसको अगर मिला दें डॉट रेखा से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी दूरी इसकी भी 6 हो गई, तो लंबाई बराबर हो जाएंगे, तो 6 ये हो जाएगा, 6 ये भी है, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो हमारा क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हमारा 6 चौड़ाई 6, तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, लंबाई जब 6 चौड़ाई 6, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा वर्ग, ये वर्ग बन जाएगा, या फिर आयत से भी लगा सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो, भुजा स्क्वायर, तो लंबाई भुजा स्क्वायर यानी 6 मिल गया, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 36 सेंटीमीटर हो गया। ये टोटल का लेकर इसमें ऐड है ये वाला, हालांकि ये खाली है, तो इस खाली को हम घटा देंगे, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1.5 गुना 2 हो जाएगा। लंबाई हमारा कितना है 2, चौड़ाई कितना है 1.5 है, तो इसका गुना करेंगे तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 3, आइए टोटल को सब को लेकर 36, तो 36 में से 3 घटा देंगे तो ये कट कर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा इस भाग का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, 36 माइनस 3 कर देंगे, तो ये इस तरह से क्षेत्रफल, ये वाला जो है एरिया, ये वाला जो एरिया है इस तरह से ये निकल जाएगा हमारा कितना, 36 माइनस 3 मतलब 33 निकल जाएगा। तो अब बचा क्या, इसको हम पहले से निकाल कर रखे हैं 8 है, अब ये टोटल का क्षेत्रफल 33 निकल रहा है, तो 33 8 कितना हो जाएगा, 33 8 8 3 11 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 41 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 29 नंबर क्या दिया हुआ है, देखिए 29 नंबर क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने, जबकि समानांतर भुजाएं 4 मीटर एवं 3 मीटर और उनके बीच की दूरी 2 मीटर 30 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकाल देना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 29 नंबर देखते हैं, 29 का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, यही ना होता है, या बीच की दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 समानांतर भुजा क्या क्या दिया है, समानांतर भुजा आपका दिया हुआ है 4 मीटर दिया है, तो 4 मीटर जब दिया ना, तो 4 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई हमारा सेंटीमीटर में चूँकि दिया है, सॉरी 2 मीटर 30 सेंटीमीटर दिया है, तो हम क्या कर देंगे इसको, इसकी ऊंचाई को हम क्या कर सकते हैं बताइए, इसकी ऊंचाई 2 मीटर 30 सेंटीमीटर है, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर है 30, तो 230 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 230 सेंटीमीटर हो गया ना। तो हम क्या कर देंगे बताइए, 1/2 अगुना ये 700 हो जाएगा, अगुना ये 230 हो जाएगा ना। तो इसको कटा देते हैं, तो ये 2 से कटेगा तो कितना बार में, इसी को कटा देते हैं, 2 एकम 2 2 2 2 एकम 2 2 5 10 115 हो जाएगा, 115 15 7 105। यहाँ अब इसको हम गुना कर देते हैं, 7 5 35 का 5 हाथ में थे, 11 7 77 को 3 81 हो जाएगा ना। इस पर डबल जीरो कर देते हैं, 81 पर डबल जीरो कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, गलत हो रहा है क्या, गुना गलत हो रहा है शायद, 7 5 35 का 5 हाथ में 3 हो जाएगा ना, 11 7 77 3 77 3 80 होता है ना, 77 3 80 होगा, गलत करिए थे। तो ये हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसको मीटर में चेंज करना चाहते हैं
तो मीटर में हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाए। चूँकि क्षेत्रफल है तो 2 बार गुना किया गया है, तो हम क्या कर देंगे 80 500 में 1000 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल गया मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 अंक के बाद दशमलव काटे जाएगा 1 2 3 4, यानी 8.05 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 8.05 मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं या इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं। डायरेक्ट आप चाहें तो यहाँ मीटर ही रखते, इसको मीटर में चेंज कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलिए आई होप समझ गए हैं। 30 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर क्या दिया हुआ है, 30 एंड लास्ट ना। चलिए 30 नंबर देखते हैं और लास्ट। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरा भाग लग जाता है क्या होगी। तो हम भाग लगा कर देखते हैं। 765 जो है ना, इसको हम भाग लगा देते हैं। 6 अंकों की छोटी संख्या 1 लाख हो जाएगी। कितना बार में जाए, एक बार में जा सकता है। 765 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3, ये 9 में से 7 गया 2, 235 पर 0। कितना बार में 7 के 21, 3 बार में जा सकता है। 5 3 15, 6 3 18, 1 19, 7 के 21, 1 22 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 15 में से 9 गया 14 में से 9 गया 9 5 14, फिर 2 2 खत्म, 55 बचा, फिर 0 बैठा देंगे। अब तो जाएगा नहीं तो एक 0 बैठा देते हैं। ठीक है, बच गया 550। इसमें से हम क्या कर देंगे, 765 में से 550 को घटा देते हैं और जोड़ देंगे। इसमें 5 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, और ये तो 2 है 215। अब हम क्या करेंगे, 1 लाख में 215 को जोड़ देंगे। 1 लाख में 215 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 100 215। यही जो हो संख्या होगी 6 अंक की छोटी सी छोटी संख्या जो इससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।